एवरीवन, मैं अलका सिंह प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम अपनी पिछली क्लास में देखे थे कि हम उद्द विकास के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको सॉल्व कराए थे विद एक्सप्लेनेशन। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमारा जो नया टॉपिक होगा वो श्वसन होगा। श्वसन, रेस्पिरेशन। अब श्वसन क्या है? सब जानते हैं नॉर्मल भाषा में कि सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना, यही है श्वसन। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि सांस को, हवा को अंदर लेना पड़ता है और फिर बाहर निकालना पड़ता है? कुछ तो वजह होगी, ऐसे ही तो भगवान ने सब कुछ बनाया तो होगा नहीं, कुछ कारण होगा, तभी तो हम हवा को अंदर ले जाते हैं और फिर बाहर निकालते हैं। अच्छा, एक और चीज है, जब अंदर ले जाते हैं तो चलो मान लिया ले जाते हैं, तो फिर बाहर क्यों निकालते हैं? जब बाहर ही निकालना था तो फिर अंदर क्यों लेके गए? तो ये सब हमें कैसे पता चलेगा? वो सब हमें पता चलेगा जब हम श्वसन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं मोटा मोटी यहाँ पे आपको बताऊं तो जो श्वसन होता है ना, उसका काम होता है ऑक्सीजन का अंदर जाना, जहाँ पर हमारे जो डाइजेस्टिव पार्टिकल्स होते हैं उनका अवशोषण होना, ऊर्जा के रूप में उत्पादन होना, और फिर उससे जो वेस्टेज आते हैं गैस के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका हमारे शरीर से बाहर निकल जाना। ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है वो श्वसन होती है। और इसमें बहुत सारे ऑर्गन हेल्प करते हैं, जैसे कि नाक, मुंह, फेरिंग्स, फेफड़े हमारे। तो ये सब क्या करते हैं? श्वसन में सहायक होते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं श्वसन तंत्र। तो चलिए अब हम अपना आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज। ठीक है, वेयर डज द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड यूजिंग एनर्जी टेक प्लेस? ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? बताइए। जो पायरुविक एसिड होती है उसका विघटन कहाँ पर होता है? पैनक्रियाज में, लीवर में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या नोज, नासिका में? कहाँ पर होता है पायरुविक का विघटन? तो अगर बात की जाए कि पायरुविक का विघटन, तो पायरुविक का विघटन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और कैसे होता है? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटकर पायरुविक एसिड का कितना? पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया होती है ये किसमें होती है? ग्लाइकोलिसिस में होती है। ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में होती है। अब ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का विघटन होता है और क्या बनता है? 2 पायरुविक मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, तो इस और ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है ये वाली, ये किसमें होती है? ये होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। The incomplete breakdown of substrate in the absence of oxygen is called? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है? डिफरेंस रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, या फिर एसोसिएटेड रेस्पिरेशन? अब यहाँ पर बात क्या हो रही है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की बात हो रही है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है उसकी उपस्थिति में श्वसन होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। जो श्वसन होता है ना वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको कहते हैं ऑक्सी श्वसन। ठीक है, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको कहते हैं अनऑक्सी श्वसन। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट का अपूर्ण विघटन कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? अनऑक्सी श्वसन। ठीक है, अब बताइए जरा कि जो श्वसन है उसमें मैंने बताया था ना कि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है और नए क्या बनते हैं? ऊर्जा का उत्पादन या पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है,
तो अब ये बता दीजिए मुझे जरा कि जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी, मैंने आपको बताया था ना कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो इनका विघटन कैसे होगा? देखिए विघटन तो होता है क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं, जो एसिड्स होते हैं और जो हार्मोन्स होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बट जो उनका विघटन होता है वो कैसा होता है? अपूर्ण होता है, ठीक है, इनकम्प्लीट होता है, पूरी तरह से वो डाइजेस्ट नहीं होते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, श्लेष्म झिल्ली का सूजन कहा जाता है क्या? ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, आयराइटिस या गैस्ट्राइटिस? बताइए क्या कहा जाता है? हमारा जो ये श्लेष्म झिल्ली होता है, यहाँ पर जो फेरिंग्स होता है वहाँ पे ये एपिग्लॉटिस जो कहते हैं, अगर इसमें स्वेलिंग आ जाए तो फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस। ये जो वॉल होती है ब्रोंकिस की, ठीक है, ये फेरिंग्स की, ये फेरिंग्स की जो वॉल होती है इसमें क्या होता है? स्वेलिंग आ जाता है, जिससे यहाँ पर किसका? म्यूकस का बहुत ज्यादा फॉर्मेशन होता है, जो कहते हैं ना कफ बन रहा है, तो वो कफ क्या होता है? म्यूकस होता है। और वो क्यों बनता है? जब हमारी सांस नली क्या होती है? फूल जाती है, और फूल के वो म्यूकस का ज्यादा से ज्यादा निर्माण करती है। अब जब ये यहाँ पे म्यूकस बन जाता है तो ये म्यूकस क्या करता है? खुद को बाहर निकालना चाहता है, और बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? खांसी करते हैं, या हमारा जो फेरिंग्स है वो ऑटोमेटिकली खांसी हमें पैदा कर देता है कि भाई तुम खांसो, नहीं खांसोगे तो म्यूकस मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, चिपचिपा सा है, मुझे परेशान कर रहा है, तो मैं बाहर कैसे निकलूंगा? तो फिर हमें खांसी आती है जिससे कि ये म्यूकस बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस जो सूजन की बीमारी होती है इसको क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस कैसी बीमारी है? ये लीवर की बीमारी है, सुना है ना आपने? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए, तो ये कैसी बीमारी है? कौन सी बीमारी है? लीवर की बीमारी है। और आयराइटिस क्या है? आयरन की कमी। और गैस्ट्राइटिस क्या है? बहुत ज्यादा एसिडिटी का होना, हमारे पेट में, स्टमक में एसिडिटी का बहुत ज्यादा बनना क्या है? गैस्ट्राइटिक होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या हमारा है अगला क्वेश्चन। What is the released during human respiration? मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? बताइए। मिक्सचर ऑफ गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप में से सब, हमको लगता है सभी बता देंगे कि ऐसा कौन सा चीज है जो कि निकलता है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे शरीर से बाहर क्या निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ठीक। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का? CO2, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CO2, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। चलिए, विच लाइफ प्रोसेस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी? यहाँ पर बात हो रही है कि कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देती है? बताइए। कोऑर्डिनेशन, न्यूट्रिशन, या फिर श्वसन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। ऐसा इसमें से कौन सी प्रक्रिया है जो क्या करती है? रासायनिक मतलब केमिकल चीजों को किसमें बदल देती है? ऊर्जा के रूप में बदलती है। तो जाहिर सी बात है कि श्वसन ही होगा वो। और क्यों? बताया ना मैंने कि जब श्वसन, हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किससे कंबाइंड होते हैं? वो कंबाइंड होते हैं ग्लूकोज से, C6H12O6। जब ये दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं तो फिर ये क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं। इसीलिए तो हम श्वसन करते हैं कि ऑक्सीजन क्या करे? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करे। ये क्या है? आपका ग्लूकोज है, ठीक। अब जब ये ग्लूकोज ब्रेक होता है तो ये क्या बनाता है? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। अब जब देखिए
ये जो एनर्जी होती है वो हमारे शरीर को क्या करती है, चलाने में सहायता देती है। हमारे जो सेल्स होते हैं उनकी एक्टिविटी में ये हेल्प करती है, सेल्स के डिवीजन में हेल्प करती है। मतलब कि शरीर की जितना भी कार्य शरीर का होता है वो किससे होता है, ये एनर्जी से होता है। और ये एनर्जी किस रूप में बाहर निकलती है, एटीपी के रूप में। ठीक है, तो अब देखिए ये ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा, जल में टूटा और एनर्जी में टूटा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। बताया था ना इसके पिछले में कि गैस कैसे बाहर, तो वो ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये था आपका केमिकल रिएक्शन। ठीक, इससे क्या बना, एनर्जी बनी, ऊष्मा बनी। इसका मतलब कि श्वसन कैसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है, ऊष्मा ऊर्जा में। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए इन द ह्यूमन बॉडी द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। अब ये वर्णक कौन सी नई चीज आ गई भाई, हमने तो सुना था ना कि फूलों में वर्णक होते हैं जिससे उनका कलर लाल पीला हरा होता है। अब ब्लड में भी, रेस्पिरेशन में भी वर्णक आने लगे। हाँ, ऐसा क्या हो गया है हमारे शरीर में। अब देखिए इसमें से पता है बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, मिलेनिन को टिक करके आ जाते हैं। और वो क्यों करते हैं टिक, क्योंकि हमारे शरीर में जो स्किन होता है हमारा, उसमें मिलेनिन पाया जाता है। और मिलेनिन का काम क्या होता है, मिलेनिन का काम होता है हमारे कलर को डिसाइड करना कि हमारा कलर कैसा होगा। लेकिन यहाँ पे बात यहाँ ये नहीं हो रही कि हमारे स्किन या एपिडर्मल लेयर में कौन सी क्या पाया जाता है जो कलर डिसाइड करता है। यहाँ बात हो रही है श्वसन वर्णक की, कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि श्वसन वर्णक का काम करता है। तो देखिए हमारे शरीर में ना रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, जिसमें कि ब्लड जो होते हैं हमारी पूरी बॉडी में क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। तो जो रक्त होता है, ब्लड होता है, ये ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। डब्ल्यूबीसी जिसको व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स कहते हैं, आरबीसी रेड ब्लड कार्ब सेल्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब देखिए जो ये आरबीसी होता है इसमें रेड, ये रेड कलर का होता है। और ये रेड कलर किस लिए होता है, क्योंकि इसमें हीम आयन पाए जाते हैं जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करते हैं कि जो आरबीसी है उनको लाल रंग तो देते ही है, साथ में ये श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीजन आते हैं ना, श्वसन जो सांस लेते हैं जो ऑक्सीजन होती है उससे ये अटैच होके किसका निर्माण करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया कैसे होती है, तो चलिए आइए देखते हैं कि ये प्रक्रिया होती कैसे है। हमारा जो श्वसन है वो कैसे काम करता है, जो कि ऑक्सीजन को शरीर में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो देखिए जो हमारा लंग्स होता है ना, ये लंग्स जो हो गया, ठीक है, ऐसे आप भी जानते हैं कैसे चैम्बर्स जुड़े रहते हैं, ये लंग्स हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे पैकेट होते हैं जिसको एयर सैक भी कहते हैं, एयर सैक भी कहते हैं। अब ये जो छोटे छोटे पैकेट होते हैं ना, अब इसकी रचना बनाती हूँ एक सिंगल पैकेट की। ठीक है, ये जो सिंगल पैकेट होता है ये क्या करता है, ऐसे होता है, और यहाँ से जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ऐसे फैली हुई रहती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हवा के साथ इसमें भरी हुई रहती है, और वो ऑक्सीजन क्या करती है इस ब्लड में, यहाँ से क्योंकि ये सेमी परमिएबल लेयर होता है तो ऑक्सीजन इस ब्लड में आ जाता है। और इस ब्लड में जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो कहाँ चला जाता है, इसमें, इस एल्वियोलाई में। ठीक है, वहां से होते हुए ये बाहर श्वसन से फिर CO2 बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है वो हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन कैरी करने से होती है।
ये यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन होता है यहीं से ऑक्सीजन को लेकर हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन क्या बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन। तो इसका ये पता है, आप इसको बहुत ध्यान से इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि इससे ना बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं और प्लस ना आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। आपको जब क्लियर देखिए, जब पिक्चर क्लियर होती है ना तो समझाना और समझना दोनों बहुत आसान होता है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको ऐसे फिगर बना के ऐसे दिखा दी कि जिससे ये चीजें आपके दिमाग में सेट हो कि आखिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता कैसे है बाहर, आता कहाँ से है, या ऑक्सीजन जब अंदर जाता है तो फिर वो जाता कहाँ पे है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी, हीमोग्लोबिन। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। what is the approximate percentage of CO2 in the exhaled air? हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, बताइए। एक्सहेल्ड जो एयर होता है उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 4% होता है, सिर्फ 4%। सोचिए, और वो 4% कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाहर ना निकले तो हमारी बॉडी पॉइजनस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगी, इनफैक्ट हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डज अ ह्यूमन ब्रीथ इन अ मिनट? मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, बताइए। 70 से 72 बार, 12 से 41 बार, 20 से 25 बार, या 16 से 18 बार। अच्छा, आपको पता है जल्दबाजी में आप क्या करते हो, 70 से 72 को टिक करके आ जाते हो, जबकि ये क्या है, हार्ट बीट रेट है। ये क्या है, हार्ट बीट रेट है। ठीक है, और आप क्या करते हो, इसको टिक करके आ जाते हो कि हम सांस लेते हैं 70 से 72 बार। ठीक है, नहीं, सांस हम लेते हैं कितनी बार, 16 से 18 बार। 1 मिनट में एक नॉर्मल इंसान 16 से 18 बार सांस लेता है। अच्छा, कभी एथलीट को देखा, या आप खुद जब दौड़ते हो तो जब आप सांस लेते हो तो बहुत जल्दी जल्दी लेते हो, क्यों? क्योंकि जब आप दौड़ते हो ना तो आपकी ऊर्जा नष्ट होती है, और उस ऊर्जा को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मात्रा अपने शरीर में लेनी पड़ती है। तो वो आप कैसे करते हो, हा हा करके ऐसे सांस लेते हो ना, पूरा मुंह खोल के। तो वो इसीलिए लेते हो कि ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा शरीर में जाए और जो ऊर्जा आपकी खत्म हो गई है वो वापस से चार्ज हो जाए, आपकी बैटरी चार्ज हो जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, 16 से 18 बार। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एटीपी का पूर्ण रूप क्या है, मीन्स कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट, एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बताइए क्या है, एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट एकदम गलत, एडिनो टेट्राफॉस्फेट एकदम गलत, एडेनिन डाइफॉस्फेट एकदम गलत, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म है। और ये है क्या एटीपी, ये ऊर्जा है जिसका निर्माण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। और दूसरी बात, जब ग्लूकोज का विखंडन होता है ना, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या नहीं मिलती है, ऊर्जा मिलती है, किस रूप में, एटीपी के रूप में। ठीक है, क्रेब्स साइकिल का नाम सुना होगा ना, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वो किसका निर्माण, एटीपी मॉलिक्यूल्स के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, उस पूरी साइकिल को क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। जब आप हमारा पेड बैच लोगे ना तो उसमें अगर मैं श्वसन आपको जब पढ़ाऊंगी तो मैं उसमें आपको ये चीजें बताऊंगी। ठीक है, तो हमारा प्रशिक्षण क्लासेस का पेड बैच भी है ऑनलाइन, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। Which part of the respiratory system prevent the collapsing of the air passage? श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग के निपातन को रोकता है? यहाँ पर बात हो रही है कि जो श्वसन तंत्र है, ठीक है, जैसे हमारा ये फेरिंग्स देखते हैं ना, मान लीजिए ये फिगर, ठीक है,
ये गया आपका लंग्स में, ठीक, ये रहा आपका फेफड़ा, लंग्स। तो ये जो ये है, यहाँ से हवा आती है, पास होती है इसमें, तो कौन है जो हवा को इधर उधर भटकने नहीं देता, एकदम क्लियर रास्ता देता है कि तुमको घुसना है अंदर नाक से और इस नली से होते हुए सीधे लंग्स में जाना है। हाँ, कौन उन्हें ऑर्डर करता है बताइए? श्वास नली, एल्वियोलाई या फिर मेरंड, कौन? तो वो करता है कॉर्टिलेज रिंग, उपास्थि वलय। ये क्या है? ये एक संयोजी ऊतक है, ये संयोजी ऊतक होता है। और ये क्या करता है? ये बोन्स को मूव कराता है, गतिशील बनाता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या करता है, पूरा का पूरा रास्ता दिखा देता है कि तुमको इधर उधर भटकना नहीं है, तुमको घुसना है और सीधे जाके फेफड़े में घुस जाना है, ठीक है। इधर उधर भटकने की कोशिश मत करना, ठीक। चलिए, ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन से जुड़ता है? बताइए, ग्लाइकोजन, फैटी एसिड, एमिनो एसिड या फिर ग्लूकोज। ऐसा क्या है जो कि ऑक्सीजन से जाके जुड़ता है? अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ना एक्सप्लेन करने में आपको कई बार बताया है, तो आप बताइए ना कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? एमिनो एसिड? बिल्कुल नहीं। ये प्रोटीन का, ये क्या करते हैं, एमिनो एसिड आपस में जुड़ के किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। वसा अम्ल, फैटी एसिड क्या होता है? एस्टर होते हैं ना, ये एस्टर होते हैं, ठीक है। अब ग्लाइकोजन क्या है? ये एक प्रक्रिया है, ग्लाइकोजन, ठीक है। अब ग्लूकोज की बात करते हैं, तो ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज किससे जुड़ता है? ऑक्सीजन से। C6H12O6 जुड़कर किसका निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण, ATP का निर्माण करता है, और CO2 प्लस H2O, ठीक है, ठीक। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो गया? ग्लूकोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ड्यूरिंग इनहेलेशन लंग्स फिल विथ एयर ड्यू टू। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े के कारण हवा से भर जाते हैं। फेफड़ों के रुक जाने से, फेफड़ों के संकुचन से, फेफड़ों के विस्तार से, या फिर फेफड़ों की स्फीति से। बताइए किससे? देखिए, कभी आपने बलून फुलाया है ना, जब आप उसमें फूंक मारते हो तो वो फूल जाता है, ठीक, और जब वापस से उसको छोड़ देते हो तो हवा पूरी निकल के वो पिचक जाता है, ठीक है। लेकिन जब फेफड़ा होता है, ये जो फेफड़ा होता है, ठीक है, इसमें जो एल्वियोलाई होते हैं, ये जो फेफड़ा होता है इसमें जो एल्वियोलाई होते हैं, ये जो एल्वियोलाई होते हैं, ये क्या करते हैं? ये सिकुड़ते हैं, ठीक है। जब ये सिकुड़ते हैं तो जो हवा होती है वो क्या करती है? बाहर निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है? अंतः श्वसन के दौरान, मतलब कि जब ये स्फीत मतलब फैलते हैं तो जो हवा होती है वो वैक्यूम प्रेशर के साथ क्या होती है? इसके अंदर आके भर जाती है, हवा ये ऐसे भर जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी, ठीक। और ये प्रक्रिया क्यों होता है? मैंने बताया था ना, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? एक्सचेंज होता है, ठीक है, इसके लिए ये प्रक्रिया होती है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक्सहेलेशन अकर ड्यू टू, निःश्वसन द्वारा होता है। फेफड़ों की स्फीति, निःश्वसन मतलब यहाँ जो पिछला क्वेश्चन था इसमें क्या बोला था? अंतः श्वसन, हवा का भरना। अब यहाँ पे बात हो रही है निःश्वसन, मतलब हवा का बाहर निकलना। तो किसके कारण होगा? स्फीति को तो हटा ही दीजिए, ठीक है। फेफड़ों की संकुचन, वायु के अंतः श्वसन, या फिर पिंजर की टूट। बताइए किसकी वजह से हवा क्या करती है? अंदर वापस भरती है। तो वो भरती है फेफड़ों के, वायु के अंतः श्वसन, फेफड़ों के संकुचन की वजह से, ठीक है। जब देखिए, जब होता क्या है कि देखिए, जब फेफड़ा क्या होता है, हवा यहाँ अंदर भर गई। इस क्वेश्चन में बात हुआ कि जब फेफड़ों की स्फीति हुई तो हवा क्या हुआ? फेफड़ों के अंदर भर गया, ठीक है।
मीन्स मैंने बताया था ना कि जब फेफड़े फैलते हैं तो हवा क्या करती है, वैक्यूम के साथ अंदर आ जाती है। अब इससे अगला क्वेश्चन देखिए कि निःश्वसन मीन्स कि जब ये सिकुड़ेगा, बताया था मैंने इसीलिए कि जब ये ऐसे सिकुड़ेगा तो ये क्या होगा, ये आपका जो हवा है, एक मिनट ये पेन क्यों नहीं अच्छे से चल रही है, ये हो गया ठीक है। जब ये सिकुड़ेगा इस तरफ तो जो इसके अंदर हवा है वो क्या होगी, वो आपकी बाहर निकल जाएगी। ये हवा ऐसे यहाँ से होते हुए बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स क्या करता है, हवा को बाहर निकाल देता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है, ये तो आप बता दोगे, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, सेल्युलर रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन, इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेशन एंड एक्सपेंशन, अप्रोच एंड डिपार्चर। बताइए क्या है, स्फीति और विस्तारण, अनुगमन और निगमन, कोशिकीय श्वसन और किण्वन, प्रश्वसन और निश्वसन। सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है, मतलब ऑक्सीजन का अंदर लेना, ठीक है, प्रश्वसन, और ऑक्सीजन का बाहर निकालना निश्वसन। प्रश्वसन जिसको कि अंतः श्वसन कहते हैं, ठीक, जिसमें क्या होता है, अंतः का मतलब क्या होता है, अंदर लेना, किसको लेना, ऑक्सीजन को, वायु को, और नी मतलब निकालना, नी से निकालना। आप अगर ये याद रखोगे ना तो ये ट्रिक आपको हमेशा याद रहेगी कि निश्वसन का मतलब क्या होता है, निश्वसन का मतलब होता है निकालना, और किसको निकालना, ऑक्सीजन को निकालना, ठीक है, न से निकालना, न से निश्वसन, ठीक। फिर अंतः से अंदर लाना, ऑक्सीजन को अंदर लाना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना। सांस श्वसन क्रिया में तो यही चीजें होती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, ए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से शेयर करिए, जिससे कि उन्हें भी एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत सारी हेल्प हो सके। देखिए सबका भला सोचने से भला होता है ना, तो ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, ठीक है।